हो गया सेट, ठीक है। व्यूज वगैरह अच्छे आएंगे। हाँ व्यूज तो अच्छे हैं, बस लाइटनिंग ठीक रहे और शोर ना हो तो बात बनेगी। तो स्टार्ट करें वीडियो? या हेलो एंड नमस्ते गाइस, हम हैं नव एंड दानिश। वेलकम टू आवर चैनल एंड द वीडियो विच हैज़ बीन मोस्ट रिक्वेस्टेड। जब से हमने अपनी कनाडा टू इंडिया मूव वाली वीडियो अपलोड की है, वी हैव रिसीव्ड सो मैनी questions that you all need answer for. But उससे पहले thank you so much for all the love and support that you have given to us. हमने इतना ज़्यादा expect नहीं किया था, but I guess बहुत ज़्यादा लोगों ने relate किया उससे, and that's why we are here. Yes. Making another video, जो कि हमने नहीं सोचा था। पिछली वीडियो में भी हमने बोला था कि next video is gonna be a travel series announcement video, but I guess it's meant to be this way. Yeah, लोगों के आंसर्स देना बहुत जरूरी है। हाँ। But yeah, thank you so much once again. So let's read out the first question. So ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया, Yeah. which is what made you decide to move back to India? Why you left Canada? आप इंडिया में क्यों आ रहे हो? What made you decide to move back to India? So इन सभी के क्यूमुलेटिव हम आंसर देना चाहते हैं कि हम इंडिया इसलिए आए हैं बिकॉज ऑफ आवर पैशन टू ट्रैवल एंड क्रिएट कंटेंट। आपको भी पता है कि कनाडा के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस टाइम पे, तो टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर कट हमारा वो रीज़न नहीं है कनाडा छोड़ने का। हमारी जॉब्स दोनों की अच्छी थी, हमारी लाइफ वहाँ पे सेट थी, सब मज़े में था, बट एक चीज़ नहीं थी, वो हमारी सेटिस्फेक्शन जो हम काम कर रहे थे। That's true. हम ट्रैवल तो कहीं पे भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट क्रिएट ट्रैवल कंटेंट, बट व्हाई इंडिया? वो इसलिए, अगर आपने हमें हमारा पिछले साल का भी कंटेंट देखा है, देयर इज़ सो मच कल्चर डाइवर्सिटी एंड सो मेनी स्टोरीज इन इंडिया दैट वी वांट टू कैप्चर एंड वी वांट टू सी एवरी बिट ऑफ इंडिया। इसलिए वी चोज इंडिया। इंडिया ऑब्वियसली घर भी है, फैमिली भी है यहाँ पे, सो इट मेड मोर सेंस फॉर अस टू बी हेयर रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स। कनाडा वगैरह जाके वहाँ पे आपको फाइनेंशियली भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, यू हैव टू डू जॉब्स और उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएट करने का टाइम भी नहीं मिलता, ट्रैवल करने का भी टाइम नहीं मिलता। वी ओनली हैड टू वेट फॉर द वीकेंड्स। यहाँ पे हम फ्री हैं, वी कैन गो एंड ट्रैवल व्हेन एवर वी वांट, और कहीं पे भी जा सकते हैं। ट्रैवल इज वेरी एक्सपेंसिव इन कनाडा। अगर आप 1 वीक का ट्रिप लगाओ तो it's gonna cost you like fortune for that. So yeah, that was the reason why we left Canada and moved to India to follow our passion. Okay, next question is, have you guys migrated permanently? अभी permanent India रहोगे क्या? So yeah, permanent move के related बहुत सारे questions हैं। So यार, अगर आपने हमारी मूविंग वाली वीडियोस देखी हैं तो जिसमें हमने अपना घर सारा सामान निकाल दिया, बेच दिया, हमारी तरफ से ये परमानेंट मूव है। बाकी यार भगवान के ऊपर है और लाइफ सिचुएशन के ऊपर है, एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हमारा काम। यहाँ पे जो हम करने आए हैं ट्रैवल एंड कंटेंट क्रिएशन, वो कैसा चलता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। या एंड लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, तो हम ऐसे प्लान्स बना के, पहले हम चलते होते थे ऐसे प्रॉपर प्लान्स बना के, बट लास्ट ईयर फ्रॉम ट्रैवलिंग वी लर्नड कि बहुत कुछ अनप्लान्ड होता है आपके साथ, तो इसलिए हम कोई पक्की स्टैंप लगा के नहीं चल रहे कि हाँ भाई, और हमारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि कनाडा के अगेंस्ट कि नहीं भाई हमें कभी कनाडा वापस ही नहीं जाना। वी हैव लव्ड आवर टाइम देयर, वी हैव क्रिएटेड सो मैनी गुड मेमोरीज देयर। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे दिल में कनाडा और इंडिया दोनों के रिलेटेड। तो वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री एंड वी आर ओपन। या ओपन टू ऑल, लाइक अगर हमें अपॉर्चुनिटी कल को मिलती है, भाई ऑस्ट्रेलिया घूमो, वो करे, ये करो, व्हाई नॉट, वी विल मूव देयर एंड लेट्स सी वेयर द फ्यूचर टेक्स अस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो थोड़ा सा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, व्हाई ऑप्ट फॉर स्टोरेज इफ मूविंग परमानेंटली? what are you gonna do by moving all the stuff to storage? हाँ, और एक ने मुझे पूछा भी था, इंस्टाग्राम पे था आई थिंक, उन्होंने, हम जब स्टोरेज में सामान रख रहे थे वहाँ पे एक झाड़ू भी पड़ा हुआ है। लाइक इवन झाड़ू यू आर पुटिंग इन स्टोरेज। सो इसका आंसर आप दो जरा। नहीं यार, वो सारा सामान अपने फ्रेंड्स के यहाँ मूव कर रहे थे, तो वी वर लाइक झाड़ू का क्या करना है, कहाँ फेंकना है, वहाँ कहीं यूज हो जाएगा। सो हमने जो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी है, जो उनके पास स्टोरेज थी, उनका घर था, उनकी स्टोरेज थी, तो दे आर वेरी काइंड एंड दे लेट अस पुट आवर स्टफ देयर। और वो वाला सामान जो हम
या तो निकाल नहीं पाए या बेच नहीं पाए, इसलिए वो वाला सामान हमने स्टोरेज में रख लिया। और वो सामान हमने ये एज अ बैकअप प्लान नहीं रखा भाई हम 2-3 महीने बाद कनाडा जाएंगे तो वो यूज़ कर लेंगे। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली उधर है और हमारे फ्रेंड्स हैं, सो ये सामान उनके लिए आगे यूज़फुल होगा, इसलिए हमने इस सोच से वो सामान स्टोरेज में रखा हुआ है। और हमें उन सब चक्रों में नहीं पड़ना था, वही शिप करना इंडिया, इट्स नॉट it's not cost effective. yeah, at it's all. not cost effective, so like for us it made more sense to put the stuff in storage. आगे फ्यूचर में देखेंगे उसका क्या करना है और क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंटल स्टोरेज कितना लेते हैं? Some people are saying we are doing the same, brother. Can you please share how you are shipping all your belongings to India? Which shipping company you are using? So I think 2-3 questions इकट्ठे हैं। First we wanna answer the rental storage कितना लेते हैं? हाँ, रेंटल स्टोरेज का हमने जब इंडिया 1 साल के लिए आए थे तब मैंने पता किया था, तो दे वर चार्जिंग अबाउट $250, मतलब रफली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्टोरेज यू वांट। आई थिंक यू हॉल का था, राइट? हमने यू हॉल का नहीं, यू हॉल नहीं, मैंने बहुत पूछे थे एक्चुअली। सो एवरेज यही होता है $250 पर मंथ के हिसाब से। और वो हमने सेव किया थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स। थ्रू विच शिपिंग कंपनी आर यू शिपिंग योर स्टफ टू इंडिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच आई थिंक आई ऑलरेडी काइंड ऑफ आंसर। हमने कोई शिपिंग कंपनी नहीं यूज़ की, वी सेव्ड मनी ऑन दैट। हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी अपना सामान इंडिया शिप करने का, यार इंडिया सब कुछ ऑलरेडी है या मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता उससे, तो वी डिडंट ऑप्ट फॉर दैट। बट हाँ, मैंने पता किया था शिपिंग कंपनी का, वो बहुत महंगी थी। अगर आपको पता हो किसी कंपनी का जो चीप हो तो जरूर कमेंट्स में बताना। कुछ लोगों अदर्स राइट। तो मैंने जो पूछा था वो 23 किलो का बैग, वो शिपिंग कंपनी दे वर चार्जिंग अराउंड $800 to $900 एंड आई वाज लाइक वाओ। या तो हमने क्या किया था, विच कम्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सूटकेसेस वी कैन टेक टू इंडिया विद नो प्रॉब्लम। तो हमने एक्स्ट्रा लगेज ऐड करवा लिया था, इंस्टेड ऑफ उसको कुरियर करना या शिप करना। 2 बैग्स तो अलाउड होते ही हैं हर एयरलाइन में, 23 kgs मोस्टली। तो हमने एक बैग एक्स्ट्रा ऐड करवा लिया था, तो हम दोनों मिलके 6 बैग लेके आए थे। सो इट वाज लाइक अराउंड $250 to $300, मोस्टली अब $300 हो गया, पहले $200 ही लगते थे, अब $300-350 पर बैग एक्स्ट्रा लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोना टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस। ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन पूछा है। इसी ने हमें वापस कनाडा भेज दिया था पिछले साल। किसने पूछा? नहर करके, नहर जानवी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जब हम ट्रैवल करते हैं वी प्लान आवर बजट अकॉर्डिंगली, स्पेशली जब हमने लास्ट ईयर ट्रैवल किया था, दैट वाज लाइक अ ट्रायल पीरियड। तो उसमें हमें समझ आ गया किस तरह का ट्रैवल करेंगे, किस तरह की अकोमोडेशन इंडिया में ले सकते हैं वेयर यू कैन सेव मनी। तो हम अपना ऐसे नहीं चलते कि हाँ भाई, हमें थोड़ा बहुत होता है कि हाँ सेफ्टी हो, कन्वीनियंस हो थोड़ी बहुत, बट इतना वो नहीं होता कि खर्चा बहुत हो जाए। सो वी डू बैकपैकिंग, थोड़ा सा प्लान करके और बजट फ्रेंडली होके हम अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं अभी तक, एंड होपफुली वी विल बी मोनेटाइज्ड सून on YouTube, Instagram, and we will be able to make money with your help. आप वीडियोस लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, तो उससे भी हमें मोनेटाइजेशन आनी शुरू हो जाएगी, तो हम ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट, आफ्टर लिक्विडेट हाउस इन कनाडा, हाउ वी सेंड दिस मच ऑफ Canadian currency into rupees? How did you send high amount of CAD into INR account? Any information would be helpful. हमारे पास तो इतना पैसा नहीं था। हाँ भाई, ना तो हमारे पास अपना घर था, इसलिए हमें इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है। बीइंग एन अकाउंटेंट मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता सकता हूँ, बट आई वोंट। अच्छा, you mean okay. Right? So okay. But if anyone else has information, please leave it in the comments. लीगल इन्फॉर्मेशन देनी है भाई, कोई टैक्स चोरी नहीं करने आपने। हाँ. Next question is by mysterious_B_. I just wanna know what you guys do for living. पहले घर चलाते थे कनाडा. He was an accountant and I was a manager at a very good company. So yeah, that's what we used to do for professions, and now
it's only traveling. Next question is, hi, I saw your reel on selling Tesla. Just a quick question, were you able to sell the car on same EMI payments or did you pay anything extra? ओके, सो कार बेचने का कनाडा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो भाई फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाली थी, है ना, सेलिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है. इवन आप घर का सामान वगैरह हमने जो डाला है वो सारा फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाला है. इट वेंट वेरी वेल. एंड जो क्या हो गया भाई? डिस्टर्बेंस हो रही है. सो जो खरीदने वाले होते हैं वो एक डीलरशिप भी हो सकता है, वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है. हमने एक्चुअली 2 बार सेल किया है. एक बार तो डीलरशिप को की थी विच वाज हसल फ्री, हाँ, वेरी कन्वीनियंट. हाँ, और इस बार जो हमने की एक थर्ड पर्सन को की थी, थर्ड पार्टी को की थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी हसल रहती है. पर फायदा ये है डीलरशिप वाले पैसे थोड़े से कम देते हैं. थर्ड पर्सन का ये होता है कि पैसे तो चलो मिल जाते हैं, पर इसमें थोड़ी सी हसल होती है, क्योंकि आपको एक एजेंट बीच में डालना पड़ता है. आई मीन यू कैन डू इट अदर वे अराउंड टू, बट एजेंट डालने की सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि वो आपका लोन पे करते हैं पहले, राइट, एंड देन वट एवर दे वॉन्ट टू डू. उन्होंने आगे लोन लेना है उस गाड़ी का, नहीं लेना वो उन पे है. पर हाँ, दिस इज द प्रोसेस दैट वी वेंट थ्रू. ट्रांसफर EMI वाला थोड़ा सा लंबा हो जाता है, सो आई वुड नॉट प्रेफर दैट, बट इफ यू डू, लाइक, you know, Yeah. go ahead. Next question, बड़ा interesting question. I really like it. अक्षित गुप्ता ने पूछा है, did you get your Canadian phone number discontinued before moving to India? बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट. सो इसका आंसर ये है कि यस, हमारे जो कनाडा वाले नंबर है वो बंद हो चुके हैं. बट हमने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया. वी फाउंड एन ऐप कॉल्ड फोंगो. उसमें क्या होता है, आप अपना नंबर डिसकंटिन्यू करवाने से पहले उस ऐप के साथ रजिस्टर कर सकते हो, एंड दैट ऐप प्रोवाइड्स यू a different number in replacement of your actual number. It's like a virtual number or something, हाँ, इसे बोलते हैं कि we can use for like, because जो भी कनाडा में जैसे फॉर एग्जांपल CRA वगैरह के लिए भी आपको टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन आपके फ़ोन नंबर पे जाता है. सो बैंक्स के लिए OTPs आपको आते हैं, तो वो फोनगो वाले में आ जाते हैं. हाँ, सो यू कैन यूज़ द फोनगो ऐप, और उसमें अपना जो एक्चुअल नंबर है वो पहले डालो, उसका रिप्लेसमेंट नंबर लो, एंड देन यू डिसकंटिन्यू योर कनाडा वाला नंबर. वो ऐप फ्री है, बट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट सर्विसेज यू वांट. इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट नंबर फॉर लाइक कॉलिंग पर्पसेस, देन आपको मंथली कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है. सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है. टेक्स्ट की भी होती है वहाँ पे, वर्ल्ड वाइड टेक्स्ट की आई थिंक $2-2.5 पर मंथ होता है, विच इज़ वे चीपर देन यू नो रोमिंग पैकेज लेना या फिर अपना फ़ोन सस्पेंशन पे डालना. ओके, अब थोड़े से आई डोंट नो, आर दीज क्वेश्चंस और दीज आर like some hatred comments. Why did you guys wasted someone else's PR opportunity in first place when you came here? Keep your misunderstanding about Canada with you. Don't discourage others. हमें तो भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं कनाडा से रिलेटेड. हमने तो कभी बोला ही नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है. हमने तो इनफैक्ट हर वीडियो में बोला है कि वी आर गोइंग बैक टू इंडिया बिकॉज वी वांट टू ट्रैवल, और तो कुछ भी रीज़न नहीं है. हमने कभी किसी को नहीं बोला कि भाई आप भी हमारी तरह करो, क्योंकि हमें पता है हर एक की लाइफ सिचुएशन, हर एक की फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट है. सो जो जिसको बढ़िया लगता है वो वैसा करे, एंड यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लाइफ, है ना. हम कोई नहीं होते किसी को टिप्पणी देने वाले या फिर किसी को सिखाने वाले. हम सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं. अगर आपको उससे कोई वैल्यू मिलती है, वेल एंड गुड. अगर नहीं मिलती, इट्स ओके. अनदर थिंग इज, जो इन्होंने बोली है कि व्हाई डिड यू गाइज वेस्टेड समवन एल्स PR इफ़ यू मूव टू इंडिया. तो भाई हमने किसी की PR नहीं की. अगर कोई डिजर्विंग है, अगर कोई क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो you know they will get the PR or whatever, you know, whatever their goal is in life, है ना. तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं भाई जो एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं, उसको एक्सेल करते हैं और फिर निकल के दूसरे प्रोफेशन में कर जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं वो किसी का कुछ वेस्ट कर रहे हैं. दैट्स देयर पाथ, वो ऐसे करना चाहते थे, दैट्स व्हाट दे डिड.
हमें लाइफ में आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें इंडिया से कहीं और मूव होना पड़ेगा, वी विल डू दैट टू। हम लोग कौन होते हैं किसी का हक छीनने वाले यार, हक देने वाला तो ऊपर वाला है। वी विल गेट व्हाट वी डिजर्व ऑफ एंड सेम टू यू। एंड वंस अगेन हम दोबारा से क्लियर करना चाहते हैं, हम किसी को कुछ नहीं सिखा रहे कि भाई हम कनाडा से आए हैं तो आप भी आओ। हमारा रीज़न कनाडा से मूव होने का है ट्रैवल, हमारा पैशन, हमारा कंटेंट क्रिएशन जो इंडिया में हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आपका जो भी पैशन है, आपका जिस कंट्री में जिस जगह पे हो सकता है आप करो। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई आपने कोई सपना देखा है, आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है, उसके बारे में सोचो, प्लान करो एंड डू इट। या जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। हमें जो ठीक लगा हमने किया, जो आपको ठीक लगता है आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टू पुट द रॉन्ग कैप्शन, जस्ट राइट ट्रैवलिंग इंडिया, व्हाई टू से मूविंग एंड क्रिएटिंग अननेसेसरी फज़। ट्रैवल और मूव में यार बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप एक हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए कहीं घूमने जाते हो तो आप अपनी गाड़ी, अपनी जॉब छोड़ के नहीं जाते हो सकता है मे भी जॉब छोड़नी पड़े, आप अपना घर का सामान निकाल के नहीं जाते, लेकिन हमने ऐसा किया है। सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन आवर ट्रैवल एंड मूव। और जब आप ट्रैवल करते हो आपके पास एक थोड़ा सा वो होता है कि हाँ भाई हम इतनी देर के लिए ट्रैवल करेंगे एंड वापस चले जाएंगे। हमारे केस में कोई वो सेट पीरियड नहीं है कि भाई हम कितनी देर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं एंड इट कुड टेक ईयर्स, सो दैट्स व्हाई it's a move. Next question, we are in Canada and thinking of going back to India. How's your experience? जब आपको इतना बड़ा मूव करना हो, आपको बैक एंड पे सब कुछ सोचना पड़ता है, आपके फाइनेंसेस, आपका जो भी सामान है उसका क्या करेंगे, फैमिली के साथ कैसे, फैमिली को हर किसी की फैमिली नहीं सपोर्ट करती। टचवुड आवर फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, सो वो एक प्लस पॉइंट रहा है। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं पहले जब आप मूव होने का सोचते हो। वी ऑल्सो वेंट थ्रू सम स्ट्रगल्स। उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्लस एंड माइनस हैं दोनों कंट्रीज के। इंडिया में आपको वो सुकून मिलेगा, आपकी फैमिली मिलेगी, पर हाँ इसके साथ साथ जिस जगह पे हम रह रहे हैं यहाँ पे वेदर भी थोड़ा हॉट है। आगे आगे तो और भी हो जाएगा, है ना। तो वो गर्मी से डील करना इज वेरी हार्ड, वेरी चैलेंजिंग, और वो आगे भी होने वाला है। इतनी जल्दी हम उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कनाडा में ठंड से डील करते हैं वैसे ही यहाँ पे गर्मी से डील करना पड़ता है। गर्मी से मैंने देखा कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, गर्मी से लोग बहुत डरते हैं। सो आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप किस चीज से बेटर डील कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर पर्पस, आपका रीजन क्या है कनाडा में रहने का और इंडिया में रहने का। सो जो पलड़ा भारी है, लिसन टू दैट। यू वॉन्ट गेट द बेस्ट एनीवेयर, दोनों कंट्रीज में। अगेन वही बात है, जब हम कनाडा में रहते हैं हमें इंडिया की चीज़ें याद आती हैं, जब हम इंडिया में आ जाते हैं हमें कनाडा की चीज़ें याद आती हैं, और हम भी उसी बोट में हैं, हमें भी कनाडा की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। वी ऑलवेज कंपेयर। ट्रैफिक को लेकर, ड्राइविंग को लेकर मुझे कनाडा बहुत याद आता है। सो या वी आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए एक्सपीरियंस अच्छा ही जा रहा है। चाहे वो थोड़ी टफ चीज़ें हमने एक्सपेक्ट की थी, चाहे वो इजी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, वी आर गेटिंग दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रैक्टिकली चल रहे हैं, प्रैक्टिकली चल रहे हैं। वी हैड मेड अप आवर माइंड कि यार इंडिया भी जाएंगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा, फैमिली मिलेगी, ट्रैवल करने को मिलेगा, कन्वीनियंस मिलेगा, बट या वी आर हैप्पी टू बी हेयर, इसीलिए हम आए थे। सो फार एक्सपीरियंस बढ़िया मेरी तरफ से भी, और बाकी हम जब ट्रैवल करेंगे सीरीज, सीरीज का मैं वंस अगेन सॉरी गाइस, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सीरीज अभी तक किसी ने नहीं की जो जैसा ट्रैवल हम अभी करने वाले हैं, जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक 1-2 वीडियोस के बाद वो शुरू हो जाएगी, एंड सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी आप लोग सपोर्ट करना, उसे भी बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड आई होप कि हमने जो जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर दे दिया। अब फिर भी अगर लोगों के मन में कंफ्यूजन है तो भाई आई डोंट नो व्हाट टू डू, वी ट्राइड आवर बेस्ट। बट हाँ चलो, कोई भी फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में कर देना, लिख देना, तो हम उसका भी आंसर ट्राई करेंगे कि अच्छे से कर पाए। सो या जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, वी आर नॉट हेयर टू शेम एनीवन और स्प्रेड नेगेटिविटी। हम खुद एक बहुत पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं अपनी लाइफ में। जस्ट बी पॉजिटिव, गिव लव, स्प्रेड लव। यार जब भी कोई
इंडिया से कनाडा जाता है तो हम हमेशा उसे कंग्रेचुलेट करते हाँ, हैं। हम कितना प्यार देते हैं। हाँ, तो अगर कोई कनाडा से इंडिया भी आया तो इसमें क्या बुरी बात है? या आई थिंक इट्स एवरीवन्स लाइफ डिसीजन। कईयों की यहाँ सेटिंग नहीं बैठती, इसीलिए वो जाते हैं कनाडा। हम भी एक टाइम पे गए थे। वी हैव सीन द बोथ वर्ल्ड्स। अभी हमें लगा कि इस टाइम पे इट मेक्स मोर सेंस फॉर अस टू बी हियर एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। इट कुड बी द सेम सिचुएशन फॉर यू और मे बी डिफरेंट सिचुएशन। जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन्स लाइफ चॉइसेस। आई थिंक बहुत ज्ञान हो गया। लेट्स रैप अप। So yeah, thank you so much everyone again for all the love and support. We wish you all the best. We wish ourselves all the best. Let's be all together and मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then you take care, be safe, be happy. Bye bye. मेरा पैर सो गया.